हेलो फ्रेंड्स, जैसा आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ है 2016 में लागू नियोजन नीति असंवैधानिक, 13 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त। तो जैसा मैंने कल के भी वीडियो में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 13 जिलों की ही शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द हुई हैं और जजमेंट के इंग्लिश वर्सन हिंदी वर्सन दोनों में हम लोग देखे थे और आज ये न्यूज़पेपर में भी ये बात आ गया। आइए हम लोग न्यूज़पेपर को एक एक लाइन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन व सरकार की नियोजन नीति को हाई कोर्ट में दी गई थी चुनौती। लार्जर बेंच ने कहा केवल स्थानीयता या जन्म स्थान के आधार पर 100% आरक्षण नहीं। ये तो पहले ही से अंदेशा था, लेकिन क्या किया जा सकता है, गलती करे और सज़ा पाए कोई और। जो कानून बनाया गलत, उसको तो कुछ सज़ा ही नहीं मिला, लेकिन लाचार और बेबस छात्रों को इसका सज़ा मिल रहा है। ये भी कहीं से सही नहीं है। सज़ा तो उन्हें भी मिलना चाहिए जो इस कानून को बनाया, चाहे मनमानी ढंग से या किसी भी तरह से हो। लेकिन वहीं आज से 2 साल पहले 4 साल पहले सचिवालय सहायक में भी ऐसा ही हुआ था। खैर आगे देखते हैं हम लोग। 2016 में लागू नियोजन नीति असंवैधानिक, 13 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त। यहाँ देखा जाए, सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लागू नियोजन नीति को झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध व असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है। साथ ही 13 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल में हुई शिक्षकों की सभी नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने इन जिलों में नए सिरों से विज्ञापन निकालकर बहाली करने का आदेश दिया है। यह भी कहा है कि जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के हिस्सा थे उनकी उम्र अथवा अन्य वांछित अर्हताओं को बरकरार रखते हुए नए सिरे से बहाली की जाए। यानी कि जो एज कैलकुलेट उस समय किया गया होगा 1/8/2016 या जो भी हो 1/8/2015 और लगभग 40 साल तक या 45 साल तक जो भी हो विज्ञापन में मेंशन होगा, उतना एज वहीं से मानना होगा। यानी कि उस समय का सारा रूल रेगुलेशन एंड क्राइटेरिया फुलफिल कराना होगा। हाई कोर्ट ने गैर अनुसूचित 11 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों को सुरक्षित रखा है। हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने एकमत से सोमवार को उक्त फैसला सुनाया। लार्जर बेंच में जस्टिस एस.सी. मिश्रा, एस. चंद्रशेखर और दीपक रोशन शामिल थे। लार्जर बेंच ने कहा कि किसी भी नियोजन में केवल स्थानीयता व जन्म स्थान के आधार पर 100% सीट आरक्षित नहीं की जा सकती। तो वैसा ही मामला आंध्र प्रदेश से था, मिलता जुलता, वहाँ भी इसको इनवैलिड करार दिया गया था। यह सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी एवं चेबरुल्लू लीला प्रसाद राव में पारित आदेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि किसी भी परिस्थिति में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी बात सही है। अभी मराठा आरक्षण को लेकर के हाल ही में डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो बोला कि 50% से ज़्यादा आप आरक्षण नहीं रख सकते, लेकिन जिनको लाभ मिल चुका है उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना है। तो उनके नियुक्ति पत्र और रिजल्ट के नीचे ऐसा कुछ नहीं लिखा था कंडीशन, जबकि हमारे टीजीटी में लिख दिया गया था। इसके कारण यहाँ पॉसिबल थोड़ा सा हो पाया है कि 13 जिला का नियुक्ति रद्द हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ भी लिखा है चयन प्रक्रिया के हिस्सा रहे अभ्यर्थियों की उम्र व अन्य अर्हताओं को बरकरार रखकर नए सिरे से हो बहाली। हाई कोर्ट ने भी बोला है और यहाँ अपना भी स्टेटमेंट है हाई कोर्ट का, देखिए। गलत होने पर हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि गलत होने पर कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती है, इसलिए गलती सुधारना जरूरी है। राज्य सरकार की नियोजन नीति समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 सरकारी नौकरियों में समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन है। नीति से मौलिक अधिकार का हनन होता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लागू नियोजन नीति अल्ट्रा वायरस है। अब ये बताइए, अल्ट्रा वायरस तक इसको बता दिया गया है। निवास के आधार पर किसी को उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। वो तो भाई संविधान में भी है, कोई कहीं भी नौकरी कर सकता है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें अपनी मनमानी के चलते नया नया रूल रेगुलेशन बनाते रहती हैं।
और आज का राजनीति इतना हावी हो चुका है, लोग उसका सपोर्ट भी करते हैं, चाहे कोई भी राज्य हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसा बयान दे दिया है। राजस्थान से भी मामला सामने आ रहे हैं। ये तमाम राज्य हैं धीरे धीरे इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। वहीं राजनीति ही इतना हावी है कि क्या कहा जा सकता है। लोग जैसा तैसा कानून बना देते हैं, लोग कुछ समय के लिए खुश भी हो जाते हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है तो आज जो 13 जिला के साथ हुआ, उनसे ज़्यादा दुख को कोई नहीं समझ सकता है। पहले भी ऐसा मामला हो चुका था, लेकिन क्या किया जाए, स्टूडेंट का मजबूरी है कि भाई 3-3 साल 4-4 साल तक कोर्ट में केस कैसे लड़ा जा सकता है। एक तो स्टूडेंट गरीब फैमिली से आते हैं। आगे देखिए, 21 अगस्त को सुरक्षित रख लिया था फैसला। लार्जर बेंच ने 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने बताया कि लार्जर बेंच में शामिल तीनों न्यायाधीशों ने एकमत से उक्त फैसला सुनाया है। जैसे ये मामला 2030 या 21 से नहीं आया है, एक तरह से कहिए तो सभी का एकमत एक ही पॉइंट पर बैठ गया है, वहीं से आया है। यानी माना जा सकता है कि 30 से आया है, एक तरह से यही कहा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पलामू निवासी सोनी कुमारी ने याचिका दायर की थी। बाद में राजू चौरसिया, कमल पांडे, निवास चतुर्वेदी, केसरी नंदन, सुदर्शन, ब्रजेश सिंह, सुनीता करकेट्टा व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी। देखिए यहाँ पर दोनों का पक्ष भी लिखा हुआ है, प्रार्थी का पक्ष। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह व राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता विज्ञान शाह ने लार्जर बेंच को बताया कि झारखंड में राज्यपाल ने 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित जिलों में 10 वर्षों के लिए तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति में स्थानीय के लिए 100% सीट रिजर्व कर दी है। जाति, क्षेत्र या स्थान आदि के नाम पर नियुक्ति में 100% सीट आरक्षित नहीं की जा सकती है। यह अधिकार राज्यपाल को भी नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 16, 19, 21 व 35A का उल्लंघन है। नियुक्ति का मामला पार्ट 3 का है, जिस पर संसद कानून बनाती है। ये प्रार्थी का पक्ष था और सरकार का पक्ष देखते हैं। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने प्रार्थियों की दलील का विरोध करते हुए बेंच को बताया था कि आंध्र प्रदेश का मामला अलग था, झारखंड का अलग है। राज्यपाल को 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। राज्य सरकार को पॉलिसी बनाने का अधिकार है। स्थान व शेड्यूल 5 के तहत पॉलिसी बनाई गई है, जो विधि सम्मत है। किसी को 100% आरक्षण नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस नीति के अनुसार हाई स्कूल की शिक्षक की नियुक्ति के अलावा अन्य विभागों में भी नियुक्तियां की गई। ये दोनों लोग का पक्ष था, लेकिन सभी को पक्ष सुनते हुए अपना माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया है। यहाँ देखिए, 13 जिलों में 3684 शिक्षकों की नियुक्ति होगी प्रभावी। तो लगभग कुल सीट तो 8424 था उस जिला में, लेकिन उसमें प्राइमरी टीचर के लिए रिजर्व था 1/4, यानी कि इसका 1/4 हम निकालेंगे तो लगभग 2100 उधर निकल जाएगा, यानी कि इधर बच जाएगा आपको 6000 के अबाउट। और 6000 में भी सभी का बहाली नहीं हो पाया था, जैसे म्यूजिक टीचर हो गए, हिस्ट्री हो गए, संस्कृत हो गए, कहीं कहीं का तो काउंसलिंग भी नहीं हुआ था। तो मिला जुला करके 3684 शिक्षकों को ही नियुक्तियां हो चुकी थी। बाकी लोग अभी नियुक्ति नहीं लिए थे या जिनका रिजल्ट आना बाकी था। आगे देखिए, हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्त 3684 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रभावित होगी। हाई स्कूल में पिछले 4 वर्ष से 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। नियुक्ति के लिए वर्ष 2016 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला गया था। इस विज्ञापन में 24 जिलों को 2 कोटि, 13 जिले व 11 गैर अनुसूचित, 13 जिले अनुसूचित और 11 गैर अनुसूचित। मैंने पिछले वीडियो में भी उसके एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बता दिया था कि कैसे 2 पार्ट में वैकेंसी था, में बांटा था। अनुसूचित जिलों के बाद उसी जिले के स्थानीय निवासी के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। वहीं गैर अनुसूचित जिले में बाहरी अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति दी गई थी, मतलब ऑल इंडिया के बेसिस पर वो वैकेंसी था। इनमें से लगभग 3684 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। ये शिक्षक वर्तमान में विद्यालयों में पदस्थापित हैं। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है।
4 साल से चल रही थी नियुक्ति प्रक्रिया। कुल 17,572 नियुक्ति की अनुशंसा 8,371, चूँकि इसमें मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम पीआरटी वाले सीट जो 1/4 लोग के लिए आरक्षण था, मतलब टोटल वैकेंसी का जो 100 सीट है तो 25 सीट पीआरटी के लिए था, जो वहाँ के प्राइमरी टीचर थे। उसमें से मैक्सिमम सीट 90% खाली ही गए हैं, इसलिए ऐसा स्थिति आया हुआ है। 8,082 की नियुक्ति हो चुकी थी। 37, 87, 13 अनुसूचित जिलों में अनुशंसा थी। 4951 गैर अनुसूचित जिलों में अनुशंसा और 4938 जिलों में नियुक्ति भी हो चुकी है। ये जिला आरक्षित था। रांची का 1013, खूंटी का 387, गुमला का 696, सिमडेगा 427, पूर्वी सिंहभूम 972, पश्चिमी सिंहभूम 1187, सरायकेला 709, लातेहार 573, दुमका 959, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज। कुल मिला जुला करके यही कहा जाता है कि भाई अगर जो डिसीजन आया है तो जो जिसने नियम कानून बनाया उनका तो कुछ नहीं हुआ। परेशान हुए मजबूर छात्र जो सालों साल मेहनत करके परीक्षा दिए, नौकरी किए, एक उम्मीद बन गया था परिवार में कि चलिए एक जीने खाने का सहारा हो गया, लेकिन अब उनका क्या होगा। ये भी जो हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इस पर भी ज़रा विचार करना चाहिए था। लेकिन छात्रों की मजबूरी यहाँ सुनने वाला कौन है। सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। और आइए यहाँ हेमंत सोरेन जी का स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। पिछली सरकार के निकम्मों ने गंदगी फैला रखी थी। भैया गंदगी फैला रखी थी तो आप क्या कर रहे थे। नियम कानून तो सर्वसम्मति से ही बनता है, कैबिनेट के सिग्नेचर से ही बनता है, कम से कम 1/2 या 2/3 सिग्नेचर जो होते हैं। तो उस समय आपको विरोध क्यों नहीं किया गया। और आज तो बोल रहे हैं। वही मामला था दरोगा बहाली में, जब एज 26 साल रखा गया तो स्टूडेंट इन्हीं के यहाँ गए थे, विपक्ष के नेता उस समय हुआ करते थे। ये पतली गली से निकल गए कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब लोग सत्ता में आते हैं तो आँख खुलने लगता है। सत्ता में आने से पहले बोले थे कि लाठीचार्ज नहीं होगा किसी भी पर, लेकिन आज तो लाठीचार्ज का जो देखा जा रहा है रवैया किसी से छुपा नहीं है। हाई कोर्ट द्वारा नियोजन नीति खारिज किए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह सब पिछली सरकार की करनी है। जब इनका जिला दुमका रिजर्व हो रहा था, साहेबगंज रिजर्व हो रहा था, जहाँ से चुनाव लड़ते हैं। हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन भी चुनाव लड़ते हैं। तो विरोध तो नहीं हुआ कि चलिए हमारा जिला तो रिजर्व ही हो रहा है। पिछली सरकार के निकम्मों ने गंदगी फैला रखी थी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र के में राज्यपाल के हाथों बदलाव करके 13 जिले बांटे गए थे। कहीं न कहीं राज्य को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी थी। इस पर राज्यपाल ने भी संज्ञान नहीं लिया। तो भैया राज्यपाल क्या संज्ञान लेंगे, उनको तो जो सिग्नेचर होकर जाएगा उनको तो मजबूरी है साइन कर देना। नतीजन बात कोर्ट में गई और अंततः कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अभी चुनौती सरकार के सामने आएगी। विपक्ष से पूछा जाना चाहिए कि 2016 में इस संबंध में अधिसूचना किसने निकाली। पूर्व सीएम से भी इस संबंध में पूछा जाना चाहिए। आज सहायक पुलिस ही नहीं, करीब 18,000 शिक्षकों के भविष्य की बात आ गई। सरकार इस पर चिंतन करेगी, करनी चाहिए और जल्द करनी चाहिए। कहीं करते करते पिछली सरकार की तरह 4 साल भी न गुजर जाए। 1 साल तो गुजर ही चुके हैं और स्टूडेंट का समय सीमा तो पार हो ही रहा है। तो इसी न्यूज़पेपर का कुछ भाग दूसरे पेज में रह गया है, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए 2016 में लागू, तो वहीं जो पहला पेज में था। पीठ ने कहा कि शेड्यूल 5 के तहत 100% सीट आरक्षित करने का अधिकार न तो राज्यपाल के पास है और न ही राज्य सरकार के पास है। यह अधिकार सिर्फ संसद को है। इसलिए सरकार की अधिसूचना संख्या 5938/14/7/16 तथा आदेश संख्या 5939/14/7/16 को पूर्णतः असंवैधानिक पाते हुए निरस्त किया जाता है। पूरा अच्छा से एक्सप्लेनेशन के साथ दे दिया हुआ है आज के न्यूज़पेपर में, उसका हम लोग देख रहे हैं। अब आगे क्या होगा। हाई कोर्ट की लार्जर बेंच के फैसले से कई अन्य मामले जो इस नियोजन नीति से जुड़े
होंगे वह प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार को नियोजन के मामले में फैसला लेना है। अभी इस मामले में और कानूनी लड़ाई बची हुई है। अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने कहते हैं कि कोई भी पक्ष यदि फैसले से असंतुष्ट रहता है तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प उपलब्ध है। यदि कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देता है तो कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। तो भैया तो आगे सुप्रीम कोर्ट के मूड के ऊपर है। जैसे जेपीएससी में भी जो हाई कोर्ट डबल बेंच फैसला दिया और 34,000 रिजल्ट को रद्द किया गया। मामला तो सुप्रीम कोर्ट गया था बहुत शौक से, बहुत अच्छे लोगों ने इंटरेस्ट लिया था, लेकिन वहाँ 5 मिनट भी फैसला नहीं टिक पाया। तो ये तो मूड के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट के, और वकील के ऊपर डिपेंड है। आगे जो भी होगा, आगे की बात तो बाद में की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल जो अभी तक ऑर्डर है उसके आधार पर हम लोगों ने अभी तक बात किया है पिछले वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो के माध्यम से भी बात किया जा रहा है कि 13 जिला के टीजीटी अभ्यर्थी को छोड़कर बाकी सभी लोग सेफ हैं। उनके साथ जो हुआ, अब हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ संवेदना व्यक्त कर सकते हैं कि भाई आने वाले समय में भी किसी के साथ ऐसा न हो। अगर उस जगह पर हम लोग भी अपने आप को रखते हैं तो क्या हो सकता था, अपने आप से समझा जा सकता है। आगे देखिए, गैर अनुसूचित जिलों की नियुक्ति प्रक्रिया पर नहीं लगाई थी रोक। झारखंड हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने अपने 63 पृष्ठों में लिखे गए फैसले में कहा है कि गैर अनुसूचित 11 जिलों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने जानबूझकर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया, नियुक्ति प्रक्रिया रुकी रही है। जजमेंट में भी लिखा हुआ, मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका डिस्कस किया था। हाई कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, मौलिक अधिकारों की रक्षा हुई। प्रार्थी सोनी कुमारी का अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। हाई कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि सोनी कुमारी हाई स्कूल शिक्षक के लिए स्नातक प्रशिक्षित थी, इकोनॉमिक्स में वह प्रशिक्षित थी, शेड्यूल जिला से आवेदन करना चाह रही थी, लेकिन नियुक्ति विज्ञापन 21/2016 के पारा 5(3) के तहत आवेदन नहीं कर पाई। फिर उन्होंने पलामू से आवेदन भरा था। साथ ही नियुक्ति विज्ञापन व सरकार की नियोजन नीति को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी। उस मामले में आज हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। ये वैकेंट विज्ञापन पर, अधिसूचना पर भी ये केस की हुई थी, और विज्ञापन पर तो अधिसूचना तो रद्द हो गया, लेकिन विज्ञापन पर ओनली इन्होंने टीजीटी पर केस किया था, तो कोर्ट उसी को केवल कंसीडर कर रहा है। बाकी पंचायत सचिव इंटरवेनर लोग बने थे तो उसको बताया है। बाकी स्पेशल ब्रांच, एक्साइज कांस्टेबल के बारे में कुछ नहीं बताया, चूँकि वो लोग इंटरवेनर बने भी नहीं थे। तो इससे स्पष्ट है कि जिस मामला जिस पर जाता है उसी को कंसिडरेशन किया जाता है। तो स्पेशल ब्रांच, एक्साइज वालों को भी कोई परेशानी नहीं है। पंचायत सचिव का तो स्पष्ट जजमेंट में ही उल्लेख है, जो पिछले वीडियो में जिक्र हो चुका है। यहाँ देखिए, 14/7/2016 तत्कालीन राज्य सरकार नियोजन नीति 5938 14/7/16 को लागू की थी। 28/12/2016 संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता का विज्ञापन, पहला विज्ञापन यही था ऐसे नियोजन नीति। फिर इसके बाद राजस्व कर्मचारी आया और उसके बाद पंचायत सचिव आया। उसके अलावा कोई चौथा बहाली आधार पर नहीं, मतलब 13/11 के आधार पर। 5938 पर तो बहुत सारी बहालियाँ हैं, लेकिन 13/11 पर 3 ही थे। 4/2/2017 को संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संशोधित किया जाता है। सोनी कुमारी ने झारखंड हाई कोर्ट में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती दी। बाद में संशोधित याचिका दायर कर सरकार की नियोजन नीति को दी गई चुनौती। आगे देखिए क्या क्या हुआ। 14/12/2018 को जस्टिस एस चंद्रशेखर की एकल पीठ के मामले को खंडपीठ भेजा। 3/1/2019 खंडपीठ ने कहा कि इस केस के अंतिम आदेशों से सारी नियुक्तियां प्रभावित होंगी। यहीं बार बार मैं अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया, ये सिर्फ टीजीटी वाला मामले में लिखा था, ऐसा पंचायत सचिव में और रिवेन्यू क्लर्क में कुछ नहीं लिखा था। तमाम जो एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच हैं, इसके चलते ही पंचायत सचिव कम्प्लीटली सेफ है। ये अगर ये नहीं लिखा होता तो 13 जिला अभ्यर्थियों को भी कोई परेशानी नहीं होता। इसके तहत 11 जिला का इफेक्ट ये आया कि वो लोग बच रहे हैं और 13 को कैंसिलेशन में जाना पड़ रहा है। आगे देखिए, 18/9/2019 को सरकार की अधिसूचना 5938 दिनांक 14 जुलाई 2016 के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक के लिए रोक थी, साथ ही लार्जर बेंच में भेजा। मतलब कि नियुक्ति हो सकता था, सिर्फ वहीं पर रोक लगाया गया था कि अब इससे रिलेटेड कोई अगला प्रोसेस आगे न बढ़ पाए न्यू वैकेंसी के रूप में। सभी पक्षों की सुनवाई पूरी, लार्जर बेंच ने अपना मतलब वहीं जजमेंट रिजर्व कर लिया था
आगे देखिए, हाई कोर्ट ने के आदेश से रांची के शिक्षकों की नियुक्ति भी प्रभावित होगी। 2012 में रद्द हुआ 68,000 के सफल अभ्यर्थियों का रियल। वर्ष 2011-12 में प्राथमिक शिक्षक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई थी। राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के 12,000 पद थे, जबकि शिक्षक पात्रता परीक्षा में 8,000 अभ्यर्थी ही सफल हुए। शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये तो अलग मैटर है, इसको इसमें नहीं देखा जाना चाहिए। और हाँ ये वाला जो अभी मैं कुछ दिन पहले जिक्र किया था फर्स्ट पेज में, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में 25% पद प्राथमिक शिक्षकों में कार्यरत शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 15 सफल अभ्यर्थियों को हाई स्कूल में नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी। इसमें से लगभग आधे शिक्षक 13 अनुसूचित जिलों में कार्यरत हैं। जैसा बताया कि पीआरटी का लगभग 90% सीट खाली गया है, और वो यहाँ भी न्यूज़पेपर में भी आज कुल सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। तो यही है, इसके लिए स्टूडेंट का तो इसमें कोई दोष ही नहीं है, दोष तो यहाँ सिस्टम में बैठे हुए लोगों का है, जो लोग शासन चला रहे हैं, सरकार को गलत गलत डायरेक्शन देते रहते हैं। भाई सरकार कहाँ कहाँ देखेगा, लेकिन उसमें मंत्री अफसर जो बने हुए हैं, यही मामला आज से ठीक 4 साल पहले सीरियल में हुआ था। कितनों के सपने टूट गए, अरमान टूट गए, और परीक्षा आज तक नहीं हो पाई है। गलत नियम तो भाई गलत नियम तो बनाता है वहाँ शासन में बैठे लोग ही बनाते हैं, स्टूडेंट तो नियम बनाता नहीं है। 13-11 नियम वही लोग बनाए थे, लेकिन यहाँ तो अपना कुर्सी बचना चाहिए। खैर देखिए अब आगे क्या होता है, वो तो सोनी कुमारी के वकील पर डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फ़िलहाल तक जो न्यूज़ है उसको बता दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।